गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। ये ईद के दिन करीब आ रहे हैं और हज भी हो रहा है, तो हमें चाहिए कि जितना हो सके हम लोग रोज़ा रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें जो चाहिए और जो हमारे हक़ में बेहतर हो अल्लाह पाक हमें वो अता फ़रमाए। और हमारे तो इधर आज संडे है, बट ये है कि रोज़ा रखा हुआ था मैंने भी, तो हमारे इधर बहुत शोर है। अच्छा हमारे इधर यूनिवर्सिटी के पास इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पे आज इफ्तारी थी, तो फिर मैं भी बस वहीं जा रही हूँ और कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी सब आ रही हैं। तो ये है कि कुछ बातें हो जाएंगी, कुछ गॉसिप्स वगैरह कर लेंगे। वीकेंड तो ऑफ ही था हमें यूनिवर्सिटी से, बट ये है कि एक्स्ट्रा छुट्टी भी आ गई एक बीच में, बैंक हॉलीडे। तो पहले तो मेरा कोई ख़ास इतना प्लान नहीं था, लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि मैं चली ही जाती हूँ। ये है कि थोड़ा फ्रेंड से मिल हो जाएगा, वरना 3 डेज़ कंटिन्यूस घर पे रहना ये भी थोड़ा बस बोरिंग सा हो जाता है। फैमिली भी नहीं है इधर, बच्चे भी नहीं हैं इधर, तो इसलिए मैं बहुत मिस करती हूँ अपने बच्चों को भी। ये कि बच्चे वगैरह होते फिर तो कोई इशू ही नहीं था, तो चीज़ें मैनेज हो जानी थी। टाइम ही नहीं बल्कि बचा करना था कि बंदा बाहर निकले कुछ देखे फिर। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा, ये है कि मेरी फैमिली जल्दी मेरे पास आ जाए। तो बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है बहुत मिस करते हैं मुझे, और ऑफ कोर्स मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो और हमारी भी कुछ स्टडी से रिलेटेड डेडलाइंस थी जिनको मीट करना था मैंने 1 जून, बट मैंने टाइम से पहले ही आज ही अपने प्रोफेसर को अपना जो आरडीसी मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा एक प्लान था वो मैंने उन्हें फॉरवर्ड कर दिया है। तो उम्मीद है कि अब वो अप्रूव कर देंगे रिव्यू करने के बाद। तो ये है कि फिर मैं सबमिट करवा दूँगी जहाँ छूटे, और फिर ये है कि बाकी फ़र्दर अपनी स्टडीज़ पे फोकस करूँगी, आगे क्या क्या करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स लगाने हैं अभी, ये सब कुछ। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अप्लाई कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, और रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे बनानी है, तो आप लोग लाज़मी मुझे अप्रोच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तो ये है कि जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूँगी कि ताकि अगर कोई आप में से पीएचडी या फिर मास्टर्स परसू करना चाहे तो वो भी आगे कर सकता है। और साथ में इस तरह से है कि इधर जो मास्टर्स है उसकी भी 2 कैटेगरी हैं। एक फुल होता है रिसर्च बेस और एक होता है टॉट मॉड्यूल। टॉट मॉड्यूल में आप लोगों को सिर्फ कोर्स पढ़ना होता है और आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं। लेकिन जो मास्टर्स की सेकंड टाइप है वो है रिसर्च मास्टर्स, उसे रेज़्म बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली आपका टॉट मॉड्यूल बहुत कम होता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा आपकी उसमें रिसर्च होती है। उसका एक फ़ायदा ये है कि आगे आपको पीजी पोजीशन मिल जाती है, और नॉर्मली ये फंडेड भी होते हैं, लेकिन फंडेड इस हद तक होते हैं सिर्फ कि आपकी जितना भी रिसर्च का एक्सपेंस और आपकी जो बैच फ़ीस होगी या फिर कोर्स फ़ीस, वो आपको सारी उसकी एग्ज़म्पशन होगी, वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। बट ये है कि इन रिटर्न आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो ये फुल अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर उसके लिए ये होगा कि आपको इधर जॉब तो अलाउ होगी कुछ आवर्स, तो आप जॉब करके अपने घर का रेंट और आपने जो अपना एक्सपेंस होगा लाइक अकोमोडेशन का या खाने पीने का, तो वो आप अफोर्ड कर लेती हो। लोग इधर कर रहे हैं ऐसे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है मास्टर्स वालों के लिए। तो
और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप रेज़्म की तरफ जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है कि आपको स्कॉलरशिप तो नहीं देंगे, बट ये है कि बेंच फ़ीस आपकी इसकी एग्ज़म्पशन हो जाती है और रिसर्च आपको टोटली फंडेड होता है। सिर्फ़ आपने अपने पे ख़र्च करना होता है और जो एकोमोडेशन वगैरह होती है उस पे लगाना होता है। तो ये सीन है, आप लोग इस तरह से भी आ सकते हैं। बट हाँ, इधर धूप निकली हुई है आज, तो नॉर्मली तो इतनी गर्मी होती नहीं है बट आज इधर अच्छी खासी गर्मी फ़ील हो रही है। तो इस तरह से बाकी पीएचडी का तो आप लोगों को पता होगा, ऑफ कोर्स वो सारा रिसर्च बेस होता है और सेल्फ पे पीएचडी करना तो इधर बहुत मुश्किल है। तो इधर देखते रहते हैं ये क्या है। ओह, घर है किसी का तो ये है कि सेल्फ पे पीएचडी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर फ़ीस इतनी होगी और उसके बाद एक डिग्री का भी स्ट्रेस होता है, तो वो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए। यही है कि आप इधर कोई सी फंडिंग के लिए अप्लाई करें या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के पास भी अपनी फंडिंग होती है। कुछ यूनिवर्सिटी फ़ंड कर रही होती है और कुछ बाहर जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं वो आपको फ़ंड कर रही होती हैं। तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा और इसके लिए ये है कि आप लोग अपना रिसर्च प्रपोज़ल और जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है और रिकमेंडेशन लेटर्स, आपकी फ़ाइनल डिग्री, ये 4-5 चीज़ें जो आप अपना रेडी रखें और ये है कि ट्राई करते रहें। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, पब्लिकेशंस हैं, तो ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, अल्लाह हाफिज़।